पाल है उर्दू खबरनामे के साथ। मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही। खबरों की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे फिर से मशरिक़ वस्ता यानी मिडल ईस्ट की, जहां पर इसराइल और ईरान के बीच में फिर से तनाज़ा है। और आपको बता दें कि इसी बीच में अमेरिका की जानिब से भी, सदर ट्रंप की जानिब से भी अब एक बड़ा बयान निकल करके सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरानी शहरियों को तेहरान खाली कर देना चाहिए। ये वार्निंग दी गई है सदर ट्रंप की जानिब से ईरान और तेहरान के लिए। खास तौर पर ये जो आप देख सकते हैं, खास तौर पर ये जो कमेंट किया गया है, ट्वीट किया गया है सदर ट्रंप की जानिब से, तो ट्रंप ने ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग दी है। कहा ईरान का जौहरी प्रोग्राम काबिल कबूल नहीं है और ईरान मुज़ाकरात जल्द शुरू कर ले। ये धमकी आमेज बयान सदर ट्रंप की जानिब से ईरान की तरफ सौंपा गया है। और आपको बता दें कि सदर ट्रंप ने सलामती कौंसिल का इजलास भी इस हवाले से आज बुलाया है। आपको बता दें कि ये जो उन्होंने पोस्ट किया है, ये G7 मीटिंग से निकलते वक्त उन्होंने ये एक जिस तरीके से ये पोस्ट किया है, उन्होंने कहा कि वो G7 ममालिक के उस मीटिंग में मौजूद थे, लेकिन वहां पर वो जल्दी से वापस निकल गए हैं, क्योंकि जो मिडल ईस्ट के अंदर सूरत हाल बनी हुई है, इसकी वजह से सदर ट्रंप ज्यादा देर तक वहां नहीं बैठ पाए। और उन्होंने इस हवाले से अब अमेरिका के अंदर अपनी सलामती कौंसिल की एक मीटिंग भी बुलाई है। और वाज़ेह रहे कि इस हवाले से अमेरिका के अंदर एक वॉर जोन और वॉर रूम भी कायम किया गया है और उसी बीच में सलामती कौंसिल की मीटिंग को भी बुलाया गया है। तो एक तरफ से जहां पर यह तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है इसराइल और ईरान के बीच में, लेकिन वहीं पर अब अमेरिका भी इसमें डायरेक्ट मुदाखलत कर रहा है। और साफ तौर पर अमेरिका की जानिब से यह बयान दिया गया है कि ईरानी शहरी तेहरान को खाली कर दें। और उन्होंने कहा कि जो ईरान का जौहरी प्रोग्राम है वो अमेरिका को बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं, और इस सिलसिले में पहले भी ईरान को डील करने के हवाले से अमेरिका ने कहा है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें तो ये जो बातचीत का मामला है ईरान और इसराइल के बीच में, अमेरिका सालूसी का काम करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर नाकाम होते हुए दिख रहा है, क्योंकि ईरान बिल्कुल भी घुटने टेकने या पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी बीच इसराइल और ईरान ने आज भी मुसलसल 5वें दिन एक दूसरे पर हमला किया और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानियों पर जोर दिया कि वो तेहरान से निकल जाएं, जिसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की जानिब से जौहरी हथियारों की तैयारी को रोकने के मुआहदे को वो मुस्तरद करते हैं। और उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज जो कनाडा में ग्रुप ऑफ 7 के सरबराही इजलास से निकलने वाले थे, और व्हाइट हाउस ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की वजह बताकर कहा कि ट्रंप तभी G7 से जल्दी अमेरिका लौट आए। और इसी बीच अब वो अपनी कौमी सलामती कौंसिल का इजलास भी आज करेंगे और इसमें भी कई अहम फैसले मुतवक्का है। लेकिन देखने वाली बात है कि एक तरफ से जहां पर तेहरान के लोगों को इलाका खाली करने के हवाले से बात की जा रही, वहीं पर इसे एक धमकी और साथ में क्या कुछ बड़ा होने वाला है ईरान के लिए अमेरिका की जानिब से, ये इस पर एक धमकी भी मानी जा रही है। नजरी वहीं पर आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर सदर ट्रंप की जानिब से ईरान और तेहरान को यह धमकी आमेज पोस्ट देखा गया। लेकिन वहीं पर अब G7 ने भी इसराइल की हिमायत का इरादा किया है, उन्होंने ऐलान कर दिया है। आपको बता दें G7 ने इसराइल की हिमायत का इरादा किया है। ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करना चाहिए, ये G7 की जानिब से बयान दिया गया है। आपको बता दें जहां पर ये जो गुज़श्ता रोज G7 कनाडा में मीटिंग हो रही थी, अब इसी बीच में G7 ममालिक की जानिब से भी एक वाज़ेह बयान आया है जिसने इसराइल की हिमायत की। और उन्होंने कहा कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करना चाहिए, और साथ ही उन्होंने कहा कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इसराइल के हवाले से, जहां पर G7 ममालिक अब इसराइल के पुष्ट पनाही कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर अरब ममालिक ईरान की पुष्ट पनाही करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बीच में आप G7 की बात करें तो उन्होंने भी इसराइल की हिमायत की है और इसमें पुरजोर ऐलान भी किया। और उन्होंने कहा कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है और वो उनके साथ हिमायत का ऐलान करते हैं। उन्होंने कहा हम इसराइल की सलामती के लिए अपनी हिमायत का इरादा करते हैं।
ये G7 ममालिक की जानिब से अब एक बयान दिया गया है जो बड़ा बयान है इसराइल की हिमायत के हवाले से। और वहीं पर अब ये जंग एक ग्लोबल जंग बनने जा रही है, क्योंकि जहां पर इसराइल और ईरान अब ये दो ममालिक के बीच में नहीं रहेगी, क्योंकि जिस तरह से G7 ममालिक ने भी अब इसराइल की हिमायत करने का इरादा किया है, वहीं पर कई अरब ममालिक हैं और मुख्तलिफ अजमी ममालिक भी हैं जो ईरान की हिमायत करते हुए दिख रहे हैं। तो G7 ने इसराइल की हिमायत का इरादा किया है। उन्होंने कहा कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करना चाहिए। एक मुश्तरका बयान में कनाडा में G7 रहनुमाओं ने कहा कि वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। उन्होंने कहा कि हम मुसलसल ये कहते आए हैं कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करना चाहिए। ये G7 या ग्रुप ऑफ 7 ममालिक जिनमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, बरतानिया और अमेरिका शामिल है और साथ में यूरोपीय यूनियन भी G7 इजलासों में शिरकत करती है। और ये सारे वो ममालिक हैं जिन्होंने इसराइल की पुष्टपनाही करने का ऐलान कर दिया है। नजर आगे बढ़ जाएंगे वहीं पर जहां अमेरिका की जानिब से एक बार पोस्ट किया गया, ईरान को धमकाया गया, वहीं पर G7 ममालिक ने भी हिमायत की। लेकिन वहीं पर अब IRGC की जानिब से भी इसराइल की जानिब इंतबा जारी किया गया है। आपको बता दें ईरान की पासदारान इस्लामी यानी IRGC ने भी एक बयान जारी किया है। उन्होंने भी कहा कि जो जितने भी शहरी हैं इसराइल के, उन्होंने इनखिला का हुक्म जारी कर दिया है। उन्होंने कहा तमाम शहर, मकामात और तनसीबात फौजी आदाब तस्वुर किए जाएंगे और उन्हें जल्द अज जल्द खाली किया जाए। और ये इंतबा IRGC की जानिब से दिया गया है। उन्होंने कहा इसराइली कब्जे वाले तमाम इलाके निशाने पर हैं, यानी IRGC के जितने भी जो अमला है उनकी जानिब से यह बयान इसराइल की जानिब दागा गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि तमाम वो शहर, मकामात और तनसीबात उन्हें फौजी आदाब तस्वुर किया जाएगा और इसराइली कब्जे वाले तमाम इलाके निशाने पर हैं और किसी भी मुमकिना हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और इस पर उन्होंने आम शहरियों को इलाकों को खाली करने और इनखला के हवाले से हुक्म जारी कर दिया है। ये IRGC के हवाले से बयान, जहां पर आपको बता दें कि उन्होंने इसराइली तमाम उन शहरों में, मकामात और तनसीबात में रहने वाले लोगों के लिए ये इनखला का हुक्म जारी किया है कि वो अपने अपने इलाकों से निकल जाएं, क्योंकि ईरान अब एक बड़ा हमला करने वाला है, जवाबी कार्रवाई इसराइल की जानिब करने वाला है और हर एक इलाके को, हर एक तनसीब को फौजी आदाब तस्वुर किया जाएगा जो भी वहां पे रहेंगे। इसीलिए उन्होंने पहले ही हर सिविलियन और हर आम शहरी को वहां से बंकरों में छुपने की या अलग अलग तहफ़्फ़ुज़ या महफूज जगहों पर पनाह लेने के हवाले से ये अहकाम जारी किया। और उन्होंने कहा है कि इसराइली कब्जे वाले तमाम इलाके उनके निशाने पर हैं और किसी भी मुमकिना हमले का वो मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपको बताएं कि ये ईरान की पासदारान इस्लामी IRGC ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि चंद अकारिब मकबूजा पर इंतहाई दुरुस्तगी के साथ आपके दरवाजे खोलने पर मजबूर हैं, यानी ये उनका बयान है। इसके बयान में कहा गया है कि तमाम इलाके, तनसीबात और अहम मकामात अब नजर आदाब तस्वुर वाज़े हो जाएंगे। बयान में कहा गया है कि तमाम अफराद और गैर मुतल्लिका अफराद को फौरी तौर पर उन अफराद से इनखला करने की कोशिश की जाती है ताकि वो अपनी जान बचा सकें। ये पेशरफ्त के वक्त में सामने आया जब ईरान और इसराइल के दरमियान आप अपने ऊपर पहुंच गए और ईरान ने यह ऐलान किया कि जवाबी कार्रवाई के तौर पर यह सब कुछ किया जा रहा है। और अब फौजी दुनिया और आलमी ताकतें इसका ऐलान करते हैं कि एक बड़े अस्करी तसादुम का पेश खीमा करार दे रहे हैं। ईरान के इंतबा के बाद दिफाई निज़ाम हाई अलर्ट पर है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर तंजीमों के कमीशन के लिए मुतहरिक होने के लिए भी बात कही गई। लेकिन वहीं पर इसी बीच ईरानी पासदारानी इनकलाब यानी IRGC की जानिब से भी अब हमले के हवाले से इंतबा दिया गया है और जितने भी इलाके इसराइल के अंदर हैं उन्हें खास तौर पर आम शहरियों को इनखला के हवाले से कहा गया और महफूज ठिकानों पर पहुंचने के हवाले से कहा गया, क्योंकि अब उन तमाम तनसीबात को फौजी अहदाफ तस्वुर किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि किसी भी मुमकिन हमले का वो मुंह तोड़ जवाब देंगे।
नजर आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां पर अब महकमे सयाहत के हवाले से या शोबे सयाहत की बात करें तो सयाहत को पटरी पर लाने की कोशिशें जारी हैं और आज से 18 सयाहती मकामात खोले गए हैं। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद ये 48 मकामात बंद किए गए थे और गुज़श्ता चंद रोज पहले अल-जमहूर-उस-सिना के ऐलान के बाद पहले 8 मकामात को और अब 18 मकामात को खोल दिया गया है। तमाम इलाकों को मरहलावार बुनियादों पर खोला जाएगा। सिक्योरिटी जायजा लेने के बाद, तमाम तर सिक्योरिटी सूरत हाल को देखने के बाद अब इन तमाम सयाहती मकामात को दोबारा से बहाल किया जाएगा। आपको बता दें कि आज से सयाहों के लिए 18 सयाहती मकामात को दोबारा खोल दिया गया है। ताहम अगर बात करें तो जो सरकारी फैसले से कबल अहम तरीन मकामात वीरानी का शिकार रहे हैं। मकामी सयाह भी काफ़ी बात करें तो मुतअद्दिद मौजूद है। श्रीनगर में तारीखी बादामवाड़ी पार्क भी पहलगाम हमले के बाद मुसलसल बंद रहा और अब इस जगह भी वीरानी महसूस होती है और ये खूबसूरत मकाम जो अक्सर सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनते थे अब सयाहों का मुंतज़िर हैं और आज वो इलाके खुल गए हैं और उम्मीद भी यही जारी की जा रही है कि आज से दोबारा सयाहती मकामात खुल गए हैं। जहां पहले रोज़ सयाहों की तादाद काफ़ी कम नज़र आई है, ताहम आइंदा दिनों में मकामी गैर मकामी सयाहों की तवज्जो के मरकज़ ये खूबसूरत मकामात बन सकते हैं। नगर से बराह रास्त इमरान नायकू जुड़ेंगे। इमरान नायकू से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। इमरान, बताइएगा, जहां पर एक तरफ से सयाहती मकामात बंद किए गए थे पहलगाम हमले के बाद, अब दोबारा से खोल दिए गए, वहीं पर कई सयाहती कॉरपोरेशंस भी अब जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रही हैं, यहां से मुल्क गिर पैगामात भी भेज रहे हैं कि वो यहाँ आए, माहौल ठीक है। तो आज जो मकामात खोले गए इसके हवाले से क्या कुछ आपके पास अभी अपडेट है? देखिए इदरीस, ये बड़ी खुश आइन बात है कि कश्मीर वैली की जो 48 डिफरेंट जो ऑफबीट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर पहलगाम हमले के बाद आर्जी तौर पर बंद करने के अहकामात जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने बंद करने के अहकामात जारी किए थे, ऐलान किया था। लेकिन अब जो हालात है वो आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर लौट आ रहे हैं और फेज मैनर्स में अब जो स्पॉट्स है वो ओपन हो रहे हैं और पहले फेज में अब 9 ऐसे स्पॉट है कश्मीर वैली की और जम्मू के अंदर भी 9 ऐसे स्पॉट्स है जो ओपन हो रहे हैं बाज़ाब्ता तौर पर। और जहां तक कश्मीर वैली का ताल्लुक है, यहाँ अचबल, कोकरनाग और साथ साथ अगर श्रीनगर शहर की बात करें तो बादामवाड़ी पार्क जो है वो ओपन हुई है। इसके अलावा निशात गार्डन और डक पार्क जो है वो ओपन हुई है, तकदीर पार्क दरगाह में वो ओपन हुई है। सो कुल मिला के हम देख रहे हैं कि पार्क्स का ओपन होना, इसमें एक आम लोग भी इसको मस्बत इकदाम के तौर पर सरकारी इस फैसले को देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सयाह है वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ जो मुख्तलिफ जो लोग हैं जिनका रोजगार इन स्पॉट्स के ऊपर था, जो अलग अलग जो अपने स्टॉल्स यहाँ पे एस्टैब्लिश करते थे या स्टॉल्स अपने लगाते थे, लेकिन इन स्पॉट्स को बंद करने की वजह से कहीं ना कहीं उनका जो रोजगार है वो भी मुतासिर हुआ था। इमरान, लेकिन ये अब भी बताइएगा, सरकार जहां पर एक तरफ से अब ये सयाहती मकामात को हुकूमत की जानिब से खोल दिया गया है, लेकिन सयाहों की जो भीड़ रहती थी पहलगाम हमले से पहले, जो वादी कश्मीर के अंदर हर उस सयाहती मकामात पर हजारों लाखों की तादाद में भीड़ जमा होती थी, तो उस पर क्या कुछ उम्मीद जताई जा रही हो? आज जहां पे खोले गए हैं कैसी तादाद रही और आने वाले वक्त में इस हवाले से क्या कुछ हो सकता है? देखिए इदरीस, ये सारी जो चीज़ें हैं अभी जैसा हम जानते हैं कि जो पहलगाम हमले के बाद सूरत हाल बनी, उसके बाद भारत पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी, ड्रोन्स के जरिए एक दूसरे पर हमला, मिसाइल्स के जरिए से हमला, एक और उसकी वजह यही पहलगाम हमला था। और जाहिर सी बात है एक खौफ की फिजा उसकी वजह से कायम होगी और सन्नाटा छाया रहा, जिसकी वजह से जो सयाह है, जो आम लोग हैं, उनके अंदर डर का माहौल जो है डर पैदा हुआ और डर का माहौल हमें दिखाई दिया। लेकिन अब चूंकि लगभग 2 महीने हुए हैं, आहिस्ता जैसे मैंने कहा कि सरकारी स्तर पर भी कोशिश की जा रही है, चाहे वो सिक्योरिटी एजेंसीज की बात हम करें, चाहे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट की हम बात करें या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें या जितने भी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं,
अब कोशिश यही है कि दोबारा से जो नॉर्मलसी है या दोबारा से जो एक चहल पहल जिसका आप जिक्र करें या इशारा कर रहे हैं कि सयाहों की वो भीड़ उमड़ आना, चहल पहल दिखाई देना, एक टूरिस्ट का जो फ्लो है वो नजर आना, वो आहिस्ता आहिस्ता इट विल टेक सम टाइम। लेकिन थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि आज एक अलग कैफियत है, कल अलग कैफियत थी, परसों अलग कैफियत थी, 4-5 दिन या पिछले हफ्ते कुछ अलग ही नजारा था। हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि एक अलग ही माहौल दिखाई दे रहा है। और यकीनी तौर पर जिस तरीके से अब ये जो स्पॉट्स ओपन हो रहे हैं फेज मैनर्स में, जो एलजी साहब ने ऐलान किया है, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर एक एतमाद बढ़ चुका है और सयाह जो है वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता इन स्पॉट्स का बहुत बहुत शुक्रिया इमरान नाइक को हैं। जानकारी पहुंचाने के लिए। तो नाजरीन, आपने देखा कि जहां पर इमरान नाइक को हमें जानकारी पहुंचा रहे थे सयाहती मकामात के हवाले से, लेकिन वहीं पर इरफान फाजिल ने भी इन सयाहती मकामात के हवाले से इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स जेके चैप्टर के साथ मुलाकात की है, जिन्होंने 14 से 17 तक श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की, जिसमें सयाहत के फरोग के हवाले से मुल्क भर के लोगों से जम्मू कश्मीर के सयाहती मकामात पर दोबारा वापस आने की दावत दी है। एसोसिएशन के मंदूबीन 14 जून से आज यानी 17 जून तक वादी कश्मीर में सयाहती मकामात का जायजा ले रहे थे और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि जो दीगर मेंबरान और सयाहत से वाबस्ता तंजीमों से उन्होंने अपील किया कि वो तमाम मेंबरान वादी का दौरा करें और सयाहत की सूरत हाल और वादी की सूरत हाल का जायजा लें। इलाकाई ग्राहकों के साथ मजीद सयाहत को फरोग देने के हवाले से उन्होंने बात की है। इस मौका पर जो ये तंजीम है IOTA एसोसिएशन के सदर रवि गोसैन और कश्मीर हाउस बोर्ड एसोसिएशन के चेयरमैन मंजूर पख्तून ने इरफान फाजिल के साथ बात की है। क्या कुछ कहा है इस हवाले से आपको सुनाते हैं। टूरिज्म की बेहतरी के लिए आए रोज़ इकदाम जो है उठाए जा रहे हैं और ओवरऑल अगर हम देखेंगे नेशनल कप पे कुछ अच्छे प्रोग्राम्स भी कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं। वी हैव बेस्ट एग्जांपल्स, नंबर ऑफ टूरिज्म के साथ साथ जो एसोसिएशंस है वो अपना यहाँ पर रोल अदा कर रही है। वेलकम टू कश्मीर सर। थैंक यू। सबसे पहले सर, जो पिछले 2-3 दिनों से आप कश्मीर में लगातार देख रहे हैं सिचुएशन सिनेरियो, आप इंटरनेशनल टूरिस्ट को भी हिंदुस्तान लाते हैं, इस सिचुएशन पर आपको क्या लग रहा है कि क्या अब ज़मीनी स्तर पर टूरिज्म सेफ है, टूरिस्ट सेफ है और कश्मीर के लिए ख़ास तौर पर अब कह सकते हैं कि दोबारा से सयाहत की बहार? देखिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो हमारे 22 लोगों का डेलीगेशन है, सबसे मेरी बातचीत हुई है कल इवनिंग में और सब लोग खुश हैं और किसी ने भी ये नहीं बोला कि यहाँ पे हमें कोई असुरक्षा महसूस हो रही है। सो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के मामले में JNK गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप उठाया है और जो काफ़ी सारी एसोसिएशन जो आई हैं सब यहाँ पे अपने प्रयास से आई हैं। गवर्नमेंट ने मॉरल सपोर्ट दिया है बट एवरीबडी इन्वेस्टेड देयर ओन मनी। सो अगर लोग अपने पैसे खर्च करके आ रहे हैं इसका मतलब वो कश्मीर को प्रोडक्ट को बचाना चाहते हैं। तो और टूर ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी डेस्टिनेशन को प्रमोट करने के लिए, बिकॉज जो बाहर टूर ऑपरेटर बैठा है उसको ग्राउंड सिचुएशन का पता नहीं होता। तो यहाँ पे आके ज़मीनी स्तर पे जो हम लोगों ने देखा है कि टूरिज़्म काफ़ी सेफ है और लोगों ने आना शुरू कर दिया। मैं बड़ा खुश हूँ कि देख रहे हैं कि जो पहलगाम के बाद हमने यहाँ बहुत सारे डेलीगेशंस को बुलाया, अलग अलग चैप्टर जो हमारे आज आयाटो का एक टीम आया हुआ, ये रूबरू इसका इसीलिए नाम है क्योंकि ये खुद देखना चाहते थे कि जो हमारे यहाँ हालात हैं, जो हम इनको बोलते हैं, एक बार ये खुद विटनेस करने आए इसको। तो ये बड़े सेटिस्फाई हो गए, यहाँ पे ये पहलगाम भी गए, ये बाकी जगहों पे भी गए। तो इनका यही मकसद था, जो हम देखेंगे वही हम आगे अपने लोगों को बोलेंगे भी। और इन जो आयाटो का भी जो टीम है यहाँ पे, इनके करीब 2000 मेंबर्स हैं, ये नेशनल इंटरनेशनल काम करते हैं, बहुत सालों से यहाँ पे कश्मीर के साथ जुड़े हुए हैं। तो इनका जो ये आना हुआ तो ये एक मैसेज आ रही है बाहर, ये खुद देख के मैसेज। नजर आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे अमरनाथ यात्रा के हवाले से, जहां पर सालाना अमरनाथ यात्रा की तैयारियां अब जोरों शोरों से शुरू हैं। लेकिन वहीं पर बात करें तो यात्रा के लिए 580 कंपनियां भी इंतजामिया की जानिब से तैनात कर ली गई हैं। यात्रा के रास्तों को नो फ्लाइंग जोन करार दिया गया है और इस तरीके से LG इंतजामिया की जानिब से और खासकर दाखिला वजारत के अहकामात के मुताबिक हुक्मनामा जारी किया गया है। यात्रियों की सिक्योरिटी के पेश नजर यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें, अमरनाथ यात्रा के हवाले से यह बड़ी खबर, जहां पर अब ये एक हुक्मनामा जारी किया गया है जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अमरनाथ यात्रा के रास्तों जो कि पहलगाम और बालतल हैं उनको 1 जुलाई 2025 से नो फ्लाइंग जोन करार दिया है। वजारत दाखिला के मशवरे पर अमल करते हुए इस इकदाम का मकसद सालाना यात्रा के दौरान यात्रियों की सिक्योरिटी को बढ़ाना है। ड्रोन, पैराग्लाइडर्स और गर्म हवा के गुब्बारे समेत तमाम फजाई सरगर्मियां इन महवरों के साथ सख्ती से ममनू करार दी गई हैं।
सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेज और इमरजेंसी सर्विसेज को फजाई रसाई की इजाजत होगी। यह फैसला सख्त चौकसी और कसीर सतही हिफाजती इंतजाम के दरमियान सामने आया है, क्योंकि यात्रा में लाखों अकीदतमंदों की शिरकत मुतवक्के है और इसीलिए हुक्काम ने हिदायत पर सख्ती से अमल करने पर भी जोर दिया है। नजर आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे इसी यात्रा के हवाले से, जहां पर जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। वहीं पर अगर बात करें तो जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास को सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के सिक्योरिटी विंग ने सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाल ली है। यात्री निवास में बगैर काम के किसी को भी दाखिले की इजाजत नहीं दी जा रही है और हर शख्स को, इस हवाले से अगर आपको बता दें तो हर शख्स को इस वक्त सिक्योरिटी की जानिब से रोक दिया जा रहा है और हर शख्स को काम मुकम्मल होने के बाद ही दाखिले की इजाजत दी जा रही है। इस सिलसिले में शिल्पा शर्मा ने मुकम्मल तफसीलात वहां से फराहम की है। क्या कुछ कहा है, सुनाते। श्री अमरनाथ यात्रा आरंभ होने में कुछ ही दिन रह चुके हैं और इस समय भगवती नगर यात्री निवास में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इससे पहले सिक्योरिटी विंग के हवाले इस समय जो है वो यात्री निवास को कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर जो है वो पुख्ती नजर आ रही है। जो भी वाहन या फिर जो भी व्यक्ति अंदर जा रहा है कामकाज के लिए, उसे पूरी तरीके से जो है वो जानकारी लेकर ही अंदर प्रवेश करने की इजाजत दी जा रही है। इस साफ तौर पर आप तस्वीर देख सकते हैं। आपको बता दें कि डिवकॉम जम्मू के द्वारा जो है वो साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि 20 जून तक जो है वो काम को मुकम्मल किया जाए। हालांकि इस समय अंतिम रूप जो है वो दिया जा रहा है और ये साफ तौर पर तस्वीर देख सकते हैं जहां पर इस समय काम को अंतिम रूप दिया जा रहा है और कुछ ही दिन यानी कि 20 जून तक ये तारीख जो है रखी गई है कि 20 जून तक जो है वो काम मुकम्मल होना चाहिए। और इस समय सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ते इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाए जा रहे हैं ताकि पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो निगरानी रखी जाए और साथ ही साथ ड्रोन के माध्यम से भी जब यात्रा शुरू होगी तो तब यहाँ पर निगरानी जो है वो देखने को मिलेगी। गर्मी भी ज्यादा बढ़ रही है जिसके चलते 130 यहाँ पर जो है वो एसी की बात करें तो 130 एसी भी यहाँ पर जो है वो लगाए जाएंगे। लेकिन इससे पहले आप देखें भगवती नगर यात्री निवास में सुरक्षा व्यवस्था इस समय कड़ी है और सिक्योरिटी विंग के हवाले जो है ये यात्री निवास कर दिया गया है। कोई भी वाहन या फिर कोई भी जो है वो अंदर व्यक्ति प्रवेश करता है तो पूरी जानकारी हासिल करने के बाद ही उन्हें अंदर जो है वो प्रवेश करने की इजाजत दी जा रही है। ये आप देख सकते हैं जो भी कामकाज के लिए अंदर जा रहा है बैग चेकिंग की जा रही है। जो भी अपने साथ वो सामान ला रहा है उसे प्रॉपर तरीके से जो है वो चेक किया जा रहा है और उसी के बाद अंदर जो है वो इजाजत दी जा रही है प्रवेश करने की। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये तस्वीर आप देखिए महत्वपूर्ण इस समय जो है वो गर्मी काफी ज्यादा है और महत्वपूर्ण इस समय देखने के यानी कि यात्री निवास को जो है कोई भी परेशानी ना हो जिसको लेकर यहाँ पर जो है वो शेड भी लगाए गए हैं ताकि यात्री निवास जब लंबी लंबी कतारों। तो नाजरीन, उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। आप यूं ही देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर 2:30 बजे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह।